नमस्कार बच्चों। देखिए, कल हमने आपके अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की शुरुआत जो है वो की थी और महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनकी चर्चा की थी। साथ ही मैंने जो है आपको बताया कि 1, 2, 3 और 6, 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां हमने शुरुआत की है जो आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है। बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन बता दिया मैंने, प्रकाश बता दिए, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, ये सब बातें जो है हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम जो 2 नंबर पार्ट्स के अंदर बात करेंगे वो किसकी करेंगे, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब की विशेषताओं की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, एक तो हम दर्पण किसे कहेंगे, सबसे पहले तो बात यही आती है, एक जो दर्पण होता है वो किसे बोलते हैं। देखिए, आपने सीधा शब्द सुना होगा, कांच। ठीक है, कांच जो होता है मिट्टी से बना हुआ होता है। कांच के जब एक पृष्ठ पर अगर हम क्या बना देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। कौन सा पृष्ठ, एक पृष्ठ पर अगर परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ये बात आपको मुख्यतः याद रखनी है। ठीक है, तो समतल दर्पण का मतलब होता है साधारणतः जो समतल होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। जैसे हम लोग घरों में काम में लेते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। दर्पण या कांच या फिर शीशा भी इसे बोल, सामान्य भाषा में शीशा भी कहा जाता है, जिसमें हम हमारा प्रतिबिंब देखने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण की बात करने वाले हैं। समतल दर्पण मैंने आपको बता दिया। अब से बना प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की विशेषताओं की बात करते हैं। तो हो गया आपका पार्ट, यह आज रहेगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में किसकी बात करेंगे, समतल दर्पण की। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको सुन लेना और देख लेना, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें। साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर समय जो है वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होती रहे। प्यारे बच्चों, समतल दर्पण मैंने आपको बता दिया। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि समतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब जो है वो बनता है। तो समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही आभासी एवं सीधा होता है। पहली विशेषता क्या है, आभासी एवं सीधा होता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरी बात करते हैं, आभासी का मतलब होता है वैसे का वैसा दिखेगा और सीधा होगा, नहीं कि उल्टा, उसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर ही रहता है। जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के जितना ही रहता है। प्यारे बच्चों, आपको सीधे उदाहरण द्वारा बताता हूँ। हम लोग जब दर्पण में देखते हैं अपने पूरे बड़े दर्पण के अंदर अगर पूरे शरीर को देखते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है। दर्पण के अंदर जो है, समतल दर्पण के अंदर हमारा जो आकार है वो छोटा हो जाता है। हम मान लीजिए 6 फुट के हैं तो उसमें 4 फुट के दिखाई देते हैं, ऐसा थोड़ी होता, नहीं होता ना। तो समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार है, उसमें समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार जो है वो हमेशा ही
उसके सामने रखी हुई वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हुआ होता है। देखिए वस्तु को बिंब बोलते हैं, ध्यान रख लेना, वस्तु को बिंब, और दर्पण के अंदर जो हमें दिखाई देता है उसे प्रतिबिंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है दर्पण से उतनी ही होती है जितनी बिंब की होती है, जितनी किसकी होती है, बिंब की होती है। तो आशा करता हूं तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत ही शानदार बात, ठीक है, जिसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, और वो क्या है, 4 नंबर बात क्या है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व का मतलब होता है उल्टा, वो क्या बनता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। देखो मैंने इसको रेड कलर से लिखा है, कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। बात करते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसे उत्क्रमण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्क्रमण भी बोला जाता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई होती है तो उसका बिंब का जो राइट है वो तो लेफ्ट दिखेगा, राइट है वो तो लेफ्ट दिखेगा, और जो लेफ्ट है वो क्या दिखेगा, राइट दिखेगा। समझ रहे हो, दायां बायां दिखेगा, और बायां जो है वो क्या दिखेगा, दायां दिखेगा, जिसे क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है। इसके अलावा अगर 5 नंबर की बात करें तो प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। अगर बात करें प्रतिबिंब और बिंब की तो वो क्या करते हैं, एक ही चाल से गति करते हैं। चाल जो है वो एक समान रहती है, चाल जो है वो क्या रहती है, एक समान रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये किसकी विशेषताएं हो गई, प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं। जो समतल दर्पण में बिंब द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी ये विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। किसकी बात कर रहे हैं, समतल दर्पण की। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी होती है जितनी बिंब की होती है। पार्श्व परिवर्तन होगा, बिंब जो है वो समतल दर्पण में उसका दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, ठीक है। चाल एक समान रहती है, जैसे हम बिंब को जितना चलाएंगे उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब चलेगा। ऐसा नहीं है कि बिंब को हम लोग गति करवा रहे हैं और प्रतिबिंब जो है वो एक जगह स्थिर है। जैसे आप लोग समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना हाथ हिलाना, तो प्रतिबिंब का जो है हाथ भी हिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है चाल जो है वो एक समान रहती है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से ये प्रतिबिंब जो है वो बनता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए हमने एक समतल दर्पण ले लिया, क्या ले लिया, एक समतल दर्पण जो है वो ले लिया, ठीक है, समतल दर्पण ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका ये बताइए आप, परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, ये इधर वाला होगा, ये जो है ये इसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, समतल दर्पण जो है वो ले लिया, समतल दर्पण, ओके। अब समतल दर्पण की बात करते हैं। इसके सामने मान लीजिए ये मुख्य अक्ष होता है, इस प्रकार से बताऊंगा क्या क्या होते हैं, गोलीय दर्पण में बात करेंगे हम लोग। ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष होता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, कोई वस्तु क्या रखी हुई है, ए बी इसके सामने रखी हुई है, दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ए बी कोई वस्तु रखी हुई है। अब क्या होगा, इस वस्तु से जो किरण है वो कहाँ पे पड़ेगी, सीधी इस दर्पण पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, इस दर्पण पे पड़ती है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से देखिए, ठीक है, ये इस दर्पण पे जो है इस
प्रतिबिंब इस बिंब की क्या पड़ती है, किरण पड़ने के बाद में ये इस प्रकार से सीधी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। अब हमेशा ही प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है वो हमेशा ही दर्पण के पीछे बनता है, न कि दर्पण के सामने। सामने तो क्या होगी, वस्तु, और ये बनेगा पीछे की तरफ बनता है। कहाँ बनता है, क्योंकि बराबर बनेगा तो इस प्रकार से हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये रेखा जो है ये पीछे की तरफ जाए, ठीक है। और जहाँ पे ये इसको काटती है वहाँ से इसको ये मिला देते हैं, और ये ए डैश और बी डैश। तो ये क्या बना है, प्रतिबिंब। ये क्या बना है, प्रतिबिंब। ये क्या था, बिंब। ये समतल दर्पण था। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, और ये आ रहा है कि ये किरण यहीं से क्यों गई, यहाँ पे क्यों नहीं गिरी। तो देखिए इसके अलग अलग नियम हैं। हम लोग दर्पण बनाते, प्रतिबिंब बनाते समय 3 किरणों को काम में ले सकते हैं। अधिकतम 3 किरणें जो हैं वो काम में ले सकते हैं। उसमें जो है अलग अलग, एक तो इसके धुरों पर जाती हुई, ठीक है, एक सीधी दर्पण पे गिरती हुई, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग किरणें हैं, उनको हम प्रयोग में ले सकते हैं। दर्पण बनाने के लिए मुख्यतः 3 किरणों का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। कितने, 3 किरणों का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आभासी, यहाँ पे जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब होगा, उसे बोलते हैं आभासी। सीधा यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए उसका सिर इधर ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। जबकि याद रखना, जल के अंदर अगर प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं तो उसमें उल्टा दिखता है। जल में क्या दिखता है, उल्टा दिखता है, ठीक है। तो क्या होगा, सीधा ही होगा। ऊपर की तरफ हाथ कर रखा है तो इसमें भी ऊपर की तरफ हाथ किया हुआ ही दिखेगा। दूसरी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। यहाँ पे जितना आकार है, यहाँ पे मान लीजिए 5 फीट है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 5 फीट होगा। समझ रहे हो दूसरी बात को। तीसरी बात देखिए, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी देखिए, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी ही होती है जितनी बिंब की। मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग माने तो मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। ऐसा नहीं है यहाँ से जो वस्तु है वो 3 मीटर है और यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बराबर होती है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन, अब देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ जो राइट की तरफ, यहाँ राइट है वो यहाँ लेफ्ट दिखेगा। यहाँ जो राइट है वो इधर क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। और यहाँ जो लेफ्ट है वो इधर क्या दिखेगा, राइट दिखेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में लास्ट चाल एक समान रहती है। जितना इस बिंब को इधर सरकाएंगे या इधर सरकाएंगे, अर्थात ले जाएंगे, तो उतना ही ये प्रतिबिंब है उसी प्रकार से क्या करेगा, गति करेगा। समझ रहे हो। तो ये आपके है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। क्या होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, समतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय दर्पण, और महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है गोलीय दर्पण। देखिए प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि ये होते क्या हैं। इनकी परिभाषा जो है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय होता है। कहने का मतलब है गोल होता है। अगर हम लोग परावर्तक पृष्ठ की बात करें, परावर्तक पृष्ठ की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, परावर्तक पृष्ठ की, तो गोलीय, देखिए समतल दर्पण का तो समतल होता है भाई। समतल दर्पण की अभी हमने बात की, तो इसका तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है, ठीक है ना। लेकिन गोलीय दर्पणों की अगर बात करते हैं तो उनमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। और ऐसे दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार की बात करें तो पहला है
अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, या अवतल को गोलीय दर्पण भी बोल सकते हो, कनकव, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, ये तो होता है कनकव और ये होता है कॉन्वेक्स। और दर्पण को मिरर बोलते ही हैं, सभी को पता है। तो देखिए, बात करते हैं इनकी परिभाषा की, वो बहुत जरूरी है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय। तो मैं एक गोला बना लेता हूं। ये मान लीजिए मैंने एक गोला बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय होगा, तो ये क्या होगा? गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है, लेकिन दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण क्या होगा? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है या केंद्र की ओर वक्रित होता है। अवतल जो परावर्तक पृष्ठ है इसके अंदर, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किधर होगा? अंदर की ओर होगा या केंद्र की ओर वक्रित होगा। किधर होगा? केंद्र की ओर वक्रित होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस गोले का भाग लें, एक भाग लेते हैं, तो मान लीजिए ये गोला इस प्रकार से बन जाता है। किस प्रकार से? मान लीजिए ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, ये इधर वाला इतना भाग जो है मैंने ले लिया है इधर। ठीक है, ये भाग ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? अवतल दर्पण कौन से होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ, ये होता है परावर्तक पृष्ठ, ये अंदर की तरफ होता है, तो इसको इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ किधर है? अंदर की ओर, केंद्र वर्कित। केंद्र यहाँ पे है, तो इसका यहाँ पे है केंद्र। ठीक है, गोला करेंगे तो यहाँ पे केंद्र है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान रखना, अंदर की तरफ क्या है? परावर्तक पृष्ठ जो है वो होता है। ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहा जाता है। ऐसे दर्पण को क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो इसका उल्टा होगा। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। इधर वाला भाग लेते हैं, इधर वाला भाग इस गोले का ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो आपका गोला है, इसका ये भाग ले लिया। अब अगर बात करें तो केंद्र यहाँ पे होगा, तो ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ करेंगे तो अवतल हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन हमें बात किसकी करनी? उत्तल दर्पण की। तो इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर वाला होता है, तो अंदर वाले को इस प्रकार से दर्शा देंगे। ठीक है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? जो एक मिनट, ये अब देख लीजिए। अब देखिए जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये है परावर्तक पृष्ठ और इसमें ये परावर्तक पृष्ठ है और इसमें ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? उत्तल दर्पण। और ये इसमें अगर बात करें परावर्तक पृष्ठ की, तो वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा। परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? बाहर की ओर वक्रित होगा। तो अब इसके अंदर दोनों दर्शाएं, तो अगर इस प्रकार से मैं दर्शा देता हूं, देखिए अगर मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूं, तो ये इतना भाग वाला तो कौन सा हो गया? अवतल हो गया। और अगर इस प्रकार से दर्शा देता हूं, अगर इस प्रकार से दर्शा देता हूं, तो ये इधर वाला तो हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। ठीक है, आशा करता हूं दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। तो ये आपके पार्ट नंबर 2 था। ठीक है, साथ में मैं इसके आपको बार बार बता रहा हूँ, साथ में मैं वो लगा रहा हूँ, आपको लिखने नहीं है। शॉर्ट नोट्स जो मैं दे रहा हूँ ये लिखने नहीं है, ये समझने के लिए हैं। जिसे क्या आप लोग याद करो, तब आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। एक बार उनको पढ़कर ये नोट्स जो है वो अगर आप देखोगे तो आपको तुरंत जो है पढ़ाया हुआ, अगर आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा है तो ये जरूर समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए